स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 का नवोदय विद्यालय का पहला चैप्टर ये आप लोगों के सामने है, असंगत को अलग करना और मैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे इनमें से जो है सबसे अलग आकृति आपको चुनना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है देखेंगे कि ये जो अगर इसको हम सीधा कर देते हैं, इस तरफ कर देंगे, तो देखेंगे कि ये दाहिनी तरफ वाला भाग जो है इसको सीधा करेंगे तो इसके इस एंटी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं, इसके एंटी क्लॉकवाइज लाइन खींची गई है। यहाँ पे देखिए, इसको भी देखिए, इसके एंटी क्लॉकवाइज खींची गई। ये जो बीच से रेखा है इसके देखिए इसके बगल से ही खींची गई है, इस तरफ से, ठीक है। तो इसमें जबकि देखिए कि इसमें जो है इस तरफ खींची गई है, घड़ी की सुई की दिशा में, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा, सबसे अलग आकृति हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखना है कि लाइनों की संख्या 1, 2, 3 है। तो यहाँ पे 3 लाइनों की एक आकृति बनी हुई है, त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2, 3 लाइनें हैं, लेकिन इसमें 4 लाइनों से मिलकर एक चतुर्भुज बना है। 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, इसमें 4 लाइनें हैं और इसमें 4 लाइनों से एक चतुर्भुज बना है। 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें हैं, 5 लाइनों से मिलकर एक आकृति बनी हुई है, पंचभुज। तो इसमें देखें कि जितनी लाइनें हैं उसी लाइनों की संख्या के ऊपर ही इसके अंदर चित्र भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें 3 है और इसमें 4 लाइनों से मिलकर चित्र बना हुआ है। तो ये सबसे अलग आकृति होगी, बी वाला यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो है, आर यू एन। यहाँ पे आर है, यू है और एन है। तो आर है, यू है, एन है, इसमें भी, इसमें एन के यू है, इसमें आर यू एन। यहाँ पे देखेंगे कि आर है, एन है, यू है, केवल तीसरे वाले को छोड़ के बाकी सभी में आर यू और एन है, आर यू एन है, इसलिए यहाँ पे तीसरा सबसे अलग आकृति हो जाएगी। ये जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। बहुत आसानी से बता सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है दो जो है गोले एक दूसरे को थोड़े से भाग में काट रहे हैं, इसमें भी काट रहे हैं, इसमें भी 2 ही गोले काट रहे हैं, लेकिन इसमें तीनों गोले काट रहे हैं, इसलिए ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि इसके 4 भाग किए गए हैं, 1 भाग रंगा हुआ है। इसमें 4 भाग किए गए हैं, 2 भाग रंगा हुआ है और बाकी में जो है 1 ही भाग रंगा हुआ है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, इसमें दूसरा वाला हो जाएगा। इसी तरह जो है आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक चतुर्भुज, यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है, ये दूसरी आकृति। इसी प्रकार एक आकृति है, दूसरी आकृति है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर लिया गया है। इसमें भी इसी प्रकार की आकृति है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा भाग लिया गया है। इसमें भी इसी प्रकार की आकृति है, लेकिन इतना सा भाग जो है इसके अंदर है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी, आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली आकृति है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है सबसे अलग कौन सी है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा रंगा हुआ है और तीर अंदर की इसी की तरफ है। इसमें भी जो है रंगा हुआ भाग है, इसी की तरफ तीर लगा हुआ है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि ये भाग काला किया गया है और इसी तरफ तीर लगा हुआ है। ये भाग काला किया गया है लेकिन तीर इससे बाहर है, तो सबसे अलग आकृति यहाँ पे हो जाएगी, चौथी वाली। उसके बाद यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में देखें कि इसमें 2 लाइनें हैं, यहाँ पे बगल बगल हैं, इसमें बीच में है, बाकी सभी जगह में बगल बगल में लाइनें हैं। तो सबसे अलग आकृति कौन सी होगी, ये दूसरी वाली, क्योंकि सभी में बगल बगल लाइनें खींची गई हैं ये, और यहाँ पे ये बीच में खींचा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन जो। तो 9वें क्वेश्चन में देखना है कि इसमें जो है सबसे अलग आकृति कौन सी है। यहाँ पे देखेंगे कि ये त्रिभुज है, 3 लाइनें, इसमें 2 लाइनें हैं। अब यहाँ पे 4 लाइनों से ये मिलकर बना हुआ है, तो इसमें 4 तीर लगाए गए हैं। ये चतुर्भुज है, तो इसमें 3 लाइनें लगाई गई हैं। 4 लाइनों से मिलकर बना है, लेकिन 3 लाइनें लगाई गई हैं, एक कम है। इसमें भी 3 लाइनें हैं तो एक कम है, इसमें 4 हैं तो 4 ही हैं। इसमें 5 लाइनों से मिलकर ये चित्र बना हुआ है, लेकिन इसमें
4 लाइनें हैं। तो देखें कि इसमें एक कम है, इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है, लेकिन इसमें एक कम नहीं है, बराबर है। तो सबसे अलग आकृति ये दूसरी वाली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है। यहाँ पे बताना है सबसे अलग आकृति कौन सी है। यहाँ पे देखें कि ये त्रिभुज है, इसके बीच में एक भाग है, इसमें भी ये त्रिभुज है, इसका बीच का भाग जो है, बीच में 2 लाइनें खींची गई हैं, यहाँ पे भी 2 लाइनें बीच में खींची गई हैं, लेकिन ये गोला है। यहाँ पे गोला है क्योंकि ये सभी लाइनों से मिलकर बनी हुई हैं, ये लाइनों से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो सबसे अलग आकृति यहाँ पे ए वाली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 11 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे इस आकृति को देखेंगे कि ये तीर है, इसके ऊपर भाग में है, यहाँ पे तीर है और यहाँ पे भी, इसमें इसके सामने ही है, तीर के बगल में ही दोनों हैं एक बिंदु। अब यहाँ पे देखेंगे कि तीर के एक इस तरफ है एक बिंदु और दूसरे तीर की सामने। यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों एक ही तरफ हैं, ये इस तरफ है, ये इस तरफ, ये एक तरफ ये भाग है एक बिंदु है, दूसरी तरफ एक बिंदु, इसमें भी एक तरफ एक बिंदु है, दूसरी तरफ एक बिंदु, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों बिंदु एक ही साइड हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो सबसे अलग आकृति होगी, यहाँ पे जो सबसे अलग आकृति होगी, यहाँ पे देखेंगे कि ये समांतर हैं, ये भी इसी के सामने है, ये इसके सामने है, लेकिन ये सामने नहीं है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी होगी, ये तीसरी वाली। उसके बाद अब 12 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 लाइनों से मिलकर चतुर्भुज बना है, ये भी चतुर्भुज है, 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4, ये चतुर्भुज है, लेकिन ये 3 लाइनों से मिलकर त्रिभुज बन गया। बाकी सभी चतुर्भुज हैं, तो ये त्रिभुज है, ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 13 नंबर के क्वेश्चन में बताना है सबसे अलग आकृति कौन सी है इसमें। तो यहाँ पे देखना है सबसे अलग आकृति कौन सी है। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है, इसमें देखेंगे ये भी बना हुआ है। तो सबसे अलग आकृति यहाँ पे ये दूसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि तीरों को देखना है। यहाँ पे एक तीर ऊपर है, एक नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, इसमें भी एक ऊपर है इस तरफ है, लेकिन ये 2 तीर एक समान हो गए हैं। इसमें ऊपर, इसमें एक नीचे है, ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है। इसी तरह इसमें भी है एक ऊपर एक नीचे, लेकिन इसमें देखेंगे कि दोनों तीर एक ही तरफ हो गए हैं, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 15 नंबर का। यहाँ पे बताना है, यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला नीचे वाला भाग देखेंगे कि ये वाला भाग इस तरफ है और ये उसके दूसरी तरफ, इसमें भी वही है, एक इस तरफ है और इसका दूसरा भाग दूसरी तरफ है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों एक ही तरफ हो गया है, जबकि इसमें जो है एक इस तरफ है, एक दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये तीसरा वाला अलग हो गया सबसे, तो तीसरा वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को बताना है कि ये जो इसमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी का जो यहाँ पे ये ऊपर वाला भाग निकला हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डी वाले में मुड़ा हुआ नहीं है, तो ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी चौथा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आप लोग बताना है कि सबसे अलग आकृति कौन सी है। इसमें थोड़ा सा भाग जो है यहाँ पे देखेंगे कि अंदर है और बाकी सभी भाग निकला हुआ है, इसमें भी बाहर निकला हुआ है, इसमें भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे ये वाला भाग देखेंगे कि ज़्यादा भाग अंदर हो गया है, इसलिए यहाँ पे चौथा वाला जो है सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें बताना है कि सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लस है और यहाँ पे एक बिंदु है, प्लस है बिंदु है, यहाँ पे प्लस है बिंदु है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, गुणे का चिन्ह बन गया है। और ये यहाँ पे देखेंगे कि इससे सभी दूर हैं, प्लस भी है और यहाँ पे दूर है, यहाँ पे भी दूर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डी वाला ही सही होगा, इसमें ये गलत लगा हुआ है क्योंकि इसमें सभी में प्लस है, इसमें गुणा का चिन्ह है। अब अगला है 19 नंबर का। यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है यहाँ पे समकोण पे, और इसमें भी एक गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे इसके अंदर है और एक गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे एक जो है गोला है और ये बाहर गुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे अलग है, इसमें गुणे का चिन्ह ही नहीं है और गोला भी बाहर है, तो यहाँ पे सबसे अलग आकृति होगी
तीसरा वाला ये जो है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बगल में लिखा हुआ है जब आया हुआ है। यहाँ पे 20 में जब आया था तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और चित्र के यहाँ पे देखेंगे कि ये तीर है। तीर के जस्ट यहाँ पे इसके सामने देखेंगे, इसके सामने से इसके सामने पे जो है एक लाइन खींची हुई। इसी प्रकार तीर के सामने जो है ये वाली लाइन, इसके सामने ही जो है एक लाइन इसमें भी खींची गई है। तीर ये है, इसके सामने से इसके सामने खींचना चाहिए तो यहाँ पे इसमें नहीं है। ये तीर है, तीर के सामने एक जो लाइन है इसके सामने ही यहाँ पे भी लाइन खींची गई है, जबकि इसमें तीसरी वाले में नहीं है। तो ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी। अब इसमें बताना है यहाँ पे 21 नंबर में कि आपको जो है इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। ये जो है पहना जाता है, यहाँ पे भी इसको भी पहन सकते हैं, ऊपर पहनने के लिए है, ये भी ऊपर पहनने के लिए है, जबकि इसको हम नीचे पहनते हैं। ये सभी ऊपर पहनते हैं, इसलिए सबसे अलग आकृति इसमें हो जाएगी यहाँ पे चौथा वाला। पांचवा देखेंगे कि यहाँ पे अगला देखेंगे कि 22 नंबर में इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। सभी में देखेंगे कि इसके सामने है जो चित्र इसमें रंगा हुआ है, तो जस्ट इसके सामने वाला रंगा हुआ है, सामने वाला रंगा हुआ है। लेकिन इसमें देखेंगे कि इसके सामने वाला ये वाला है, ये वाला रंग दिया गया है, तो सबसे अलग आकृति यहाँ पे 22 नंबर की ये हो जाएगी पहली। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। सभी में देखेंगे इसमें गुड़ा है, इसमें भी गुड़ा है, इसमें गुड़ा है, लेकिन इस वाले में गुड़ा नहीं, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी होगी, ये तीसरा वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें बताना है कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। यहाँ पे देखें कि ये त्रिभुज बड़ा वाला है, उसके अंदर जो है एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। एक गोला है, उसके अंदर छोटा गोला बनाया गया है। इसी तरह यहाँ पे त्रिभुज है, लेकिन इसमें त्रिभुज छोटा वाला उल्टा कर दिया गया है, जबकि इसमें चतुर्भुज है, इसके अंदर छोटा चतुर्भुज बनाया गया है। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा है, तीसरा वाला, क्योंकि सभी में वैसे समान बनाया गया है, जैसे बनाया गया है ऊपर वाला वैसे अंदर भी बनाया गया है। अब अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बताना है कि सबसे अलग कौन सी है। ये देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो है आप लोगों को कौन सा सबसे अलग लग रहा है। ये तीर है, ये चाकू है, ये जो है एक प्रकार से ये सिरिंज है, और ये पक्कड़ है जिसे प्लास भी कहते हैं। तो सबसे अलग आकृति इसमें कौन सी हो जाए। इसमें देखेंगे 25 वाले नंबर में कि सभी जो इसका अंतिम वाला भाग है, तो ये सभी नुकीले हैं, लेकिन इसमें नुकीला नहीं है, तो ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगला 26 नंबर का क्वेश्चन, एक चम्मच है, चाकू है, और यहाँ पे ये पकड़ने वाला और ये बाल्टी, सभी देखेंगे कि ये खाने वाले सामान हैं, जबकि ये वाला इसमें भरने वाला, पानी भरने वाला सामान है। तो ये 26 नंबर का ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है, ये चौथा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद 27 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे इसके सामने जो है एक बिंदु है, और यहाँ पे ये रंगा हुआ और एक खाली है। इसमें भी एक खाली है, एक जो है एक रंगा हुआ है, एक खाली है, और इस तरफ भी उसी तरह है। इसमें भी उसी प्रकार यहाँ पे 3 रंगे हुए हैं, एक खाली है। इसमें यहाँ पे 2, एक खाली एक रंगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीसरे वाले में केवल इसमें 1 2 3 रंगे हुए हैं, और इसमें एक ही खाली है, बाकी सभी में एक खाली है, 2 खाली हैं और 2 रंगे हुए हैं। तो तीसरा वाला यहाँ पे 27 का 3 वाला सही हो जाएगा, इसमें सबसे अलग हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये त्रिभुज है, गोला है, चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो है 1 2 3 लाइनों से मिलकर बने हुए हैं, जबकि ये सीधे गोला है। सबसे अलग आकृति इसमें ये दूसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बताना है कि ये मुंह है, ओठ है, और नाक है, हाथ है और आँख है। तो देखेंगे कि ये सभी जो है चेहरे पे होता है, चेहरे पे जो है मुंह या नाक और यहाँ पे आँख भी होता है, तो लेकिन हाथ जो है इससे अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तीसरा वाला जो है इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि पूड़ी है और प्लेट है, रोटी है और पराठा है, इसमें सबसे अलग क्या है। तो प्लेट में ये सभी चीज़ें रख सकते हैं, इस खाने वाली चीज़ें हैं, इसमें रखने वाला है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ पे 30 वाले में दूसरा वाला सबसे अलग हो जाएगा। 32 नंबर के क्वेश्चन में देखना है,
यहाँ पे एक गोला है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है और गूढ़ा है। इसमें भी देखेंगे यहाँ पे पहला वाला देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे गोला है, उसके बाद चतुर्भुज है, गोला है उसके आगे चतुर्भुज है। इसमें भी गोला है, उसके आगे चतुर्भुज है, गोला है उसके आगे जो है चतुर्भुज होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे सबसे अलग आकृति जो है चौथी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे गोले के आगे क्या है, चतुर्भुज है। इसमें भी गोले के आगे क्या है, चतुर्भुज है, गोले के आगे क्या है, चतुर्भुज है, गोले के आगे क्या होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए, तो नहीं है। तो यहाँ पे चौथा वाला ये सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन। इसके देखें 1 2 3 भाग किए गए हैं, इसके भी 3 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4, इसके 4 भाग हैं, इसके 1 और 2 भाग हैं, बीच से 1 भाग किया गया है। और ये इसमें जो है देखना है कि सभी में त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3, लेकिन इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इसमें जो सबसे अलग आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी पहली। 33 नंबर का क्वेश्चन है। एक यहाँ पे गोला और ये दूसरा गोला, ये 3 गोले थे, 3 चित्र इसमें बने हुए हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 चित्र हैं और सभी सीधे हैं। एक दूसरा वाला इसमें सीधा नहीं है, तीसरा वाला भी यहाँ पे उल्टा बनाया गया है, सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें देखेंगे एक, यहाँ पे 1 2 3, इसमें भी 3 है, लेकिन जो है चित्र अलग अलग हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला चित्र अलग अलग है। यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन जो हो जाएगा ये 4 वाला हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कि ये इसमें लाइनें खींची गई हैं और इसमें जो बिंदु है ये बाहर बनाया गया है, इसमें अंदर बनाया गया, इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर, सभी में बाहर हैं, केवल दूसरे वाले में अंदर है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे अलग आकृति यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि ये जो बिंदु है ये क्या है, दाहिनी तरफ है। यहाँ पे भी इसकी घड़ी की दिशा में है, यहाँ पे इसके सामने ही है, लेकिन ये इसके विपरीत दिशा में है। देखेंगे किसके विपरीत है ये वाले बिंदु। तो ये सबसे अलग आकृति यहाँ पे चौथी वाली हो जाएगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों का पेपर जो है दिसंबर में है। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा चैप्टर देखने के लिए जो है हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकेंगे आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है।